अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बिलाल हसन है और मैं ग्लॉस ट्रीटमेंट ऑटोज़ का फाउंडर और मालिक हूँ। ग्लॉस ट्रीटमेंट ऑटोज़ बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग यूनिट से स्टार्ट हुआ था और अब एक डिटेलिंग स्टूडियो बन चुका है। कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी, कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। जब भी आप डिटेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं और जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं बेसिकली, तो पहला सवाल आप लोगों से ये किया जाता है कि भाईजान ग्लास कोटिंग में और सिरेमिक कोटिंग में डिफरेंस क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन देखी हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि ऑनलाइन पढ़े हैं, उनमें काफ़ी एक्सटेंसिवली बताया गया है ग्लास कोटिंग और सिरेमिक कोटिंग के बारे में, लेकिन कोई किसी बंदे ने उर्दू में इसको बेसिकली एक्सप्लेन नहीं किया। और जो वीडियोस ग्लास कोटिंग और सिरेमिक कोटिंग के बारे में आप जब सर्च करते हैं तो उसमें वो लगाने के तरीके बताते हैं rather than कि वो है क्या असल में। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको मुख्तलिफ कोटिंग्स और उनके डिफरेंसेस बताऊंगा। मेजरली मैं आप लोगों को ग्लास कोटिंग और सिरेमिक कोटिंग के अंदर फ़र्क क्या है वो बताऊंगा, ताकि आप अपने कस्टमर्स को बता सकेंगे भाईजान ये डिफरेंस है ग्लास कोटिंग में, ये डिफरेंस है सिरेमिक कोटिंग में। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ग्रेफीन कोटिंग के बारे में आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं, ऑनलाइन भी मैंने देखा है काफ़ी रिसर्च हो रही है ग्रेफीन कोटिंग के ऊपर। तो ग्रेफीन कोटिंग जो है अभी तक जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि ग्रेफीन कोटिंग अभी तक सिरेमिक कोटिंग के लेवल की नहीं है। बिगिनिंग है, अभी शुरुआत है। हो सकता है आगे जाके कुछ कंपनीज इसको बेसिक एक्सेप्ट कर लें एज ए परमानेंट सोर्स। जिस तरह के ग्लास कोटिंग से सिरेमिक कोटिंग में लोग शिफ्ट हो गए हैं, इसी तरह ग्रेफीन में भी शिफ्ट हो जाएंगे आगे जाके। लेकिन फ़िलहाल अभी आपकी जो टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है दैट इज़ सिरेमिक कोटिंग। ग्रेफीन कोटिंग अभी उस लेवल की मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकी। लेकिन जो वीडियो की बेसिक मकसद है वो बताने का ये है कि जी ग्लास कोटिंग में और सिरेमिक कोटिंग में डिफरेंस क्या है। दो किस्म की कोटिंग हैं, दोनों आपके सामने रखा है। ये है जापानीज़ ओरिजिन की कागामी, मेड इन जापान, ठीक हो गया। और ये है हिकारी। ये बेसिकली ये नहीं है कि इनके अलावा दुनिया में कोई कोटिंग मौजूद नहीं है, ये बेसिकली मेरे पास जो मौजूद है मैं उस पर आपको दिखा रहा हूँ। हिकारी इसका ओरिजिन भी जापान का है। काफ़ी सारी और कंपनीज बताती हैं, जिस तरह कार्प्रो हो गया, कार्प्रो सिरेमिक लाइट हो गई, और कैमी की ऑल राउंड सिरेमिक है, और जियोन की मुख्तलिफ कोटिंग्स हैं जिनकी मेरे पास ये बोतल इसकी अवेलेबल थी, बाकी यूज़ हो रही है, तो इस वजह से अभी मैं उसको नहीं रख सकता था। ये इनको भी हम लोग साइड पर रखते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल में फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। डिफरेंस बहुत मेजर है दोनों के अंदर। ग्लास एक ओल्डर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि इसका केमिकल कंपोजिशन बनती है SiO2। बॉटल के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक इसका कैरियर जो कि पेट्रोलियम बेस्ड होता है, एक सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन जो कंपोजिशन है बेसिकली लिक्विड फॉर्म के अंदर, और तीसरा होता है रेजेंस। तीनों को डिफाइन कर देता हूँ। रेजेंस बेसिकली होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो जैसे ही आप गाड़ी पे अप्लाई करते हैं सिलिकॉन को यानी कि इस कोटिंग को, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शुरू कर देता है। अब सिलिकॉन इटसेल्फ इज़ ए नॉन रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट, या फिर बेसिकली ये लिक्विड जो है ये नॉन एक्टिव है। होता ये है इसका मतलब कि ये गाड़ी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता, खुद ही गाड़ी के पेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो इसको एक रेजेंस चाहिए होता है, जिस तरह कि आप जब कोई भी चीज़ चिपकाते हैं तो आपको कोई ग्लू चाहिए होती है वो चिपकाने के लिए उसको। तो इसके अंदर रेजेंस की मिकदार, सिलिकॉन की मिकदार और कैरियर होता है। कैरियर इसलिए होता है कि जब आप गाड़ी पे लगा रहे होते हैं तो आपको जब कोटिंग लगाते हैं एक रेनबो इफेक्ट आता है, वो रेनबो इफेक्ट बेसिकली उसका कैरियर होता है जो कि एवेपोरेट हो रहा होता है, जिसके बाद आपने उसको वाइप कर देना होता है। अब होता क्या है, जब आप किसी भी चीज़ के साथ एक ग्लू लगा देते हैं तो वो लो रेजिस्टेंस होती है, जो आपकी केमिकल बारिश हो गई या फिर आपको केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे लो रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से ग्लास कोटिंग जो है वो इंफीरियर है सिरेमिक कोटिंग के अंदर। सिरेमिक कोटिंग के अंदर क्या होता है कि सिरेमिक कोटिंग के अंदर आपको मुख्तलिफ कंपोजिशंस मिल जाती हैं, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी की और बेस है। जो गलतियाँ ग्लास कोटिंग में आई हैं वो सिरेमिक कोटिंग के अंदर नहीं है। अब सिरेमिक क्यों कहा जाता है इसको? बेसिकली जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो 6 जो एटम्स हैं उसके इर्द गिर्द बनाया गया है। उससे होता क्या है कि इसकी रिजिडिटी, इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके अंदर रेजेंस कोई नहीं है, रादर देन इसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड इसको कहते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग SiC कहते हैं, यानी कि इसके अंदर सिलिकॉन प्लस कार्बन के जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। उससे क्या होता है कि रादर देन के एक कैरियर और एक रेजेंस के बजाय इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरियर और जो इस प्रोटीन की अपनी रिजिडिटी है वो है। इसको किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ए रिएक्टिव कोटिंग, यानी कि गाड़ी के साथ बॉन्ड कर जाती है। जब ये प्योर बॉन्डिंग गाड़ी के साथ होती है
तो इसके अंदर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाती है केमिकल अटैक से, ज़्यादा यूवी प्रोटेक्शन मिल जाती है और ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग मिल जाती है, जो कि एक बेहतर लाइफ की गारंटी देती है। अब काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, जिस तरह के फाइन लैब हो गई, जिस तरह के कार्प्रो हो गई, जिस तरह के हिकारी हो गई, ये मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ कंपोजिशन इस्तेमाल करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनको क्या चीज़ ज़रूरत है। जिस तरह के मैं पढ़ रहा था कि कार्प्रो की सिरेमिक लाइट के अंदर 45% SiO2 एंड TiO2 की कंपोजिशन है। हिकारी के अंदर मुख्तलिफ होगी और बाकी कोटिंग्स के अंदर भी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज़ अ सिलिकॉन कार्बाइड। कुछ गाड़ियों की जो ब्रेक्स होती हैं, जिस तरह के कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स हो गई हैं, इस तरह की ब्रेक्स हो गई, उसमें बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हीट रेजिस्टेंट हो ज़्यादा और ज़्यादा कूल डाउन हो सके। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो कोटिंग के साथ भी होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल एक ग्लू को मटीरियल, बेसिकली आप ग्लास कोटिंग में ये कर रहे हैं कि आप ग्लास कोटिंग को चिपका रहे हैं गाड़ी के साथ रेजिन के जरिए, तो उस कोटिंग की रिजिडिटी डिपेंड करेगी उस ग्लू के ऊपर। इतने देर ज़्यादा वो ग्लू चिपक सकती है, रेजिन जितने ज़्यादा चिपक सकते हैं उतनी ज़्यादा देर तक वो कोटिंग चिपकी रहेगी। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास सिरेमिक कोटिंग है उसके अंदर बीच में कोई ग्लू नहीं है। कोटिंग बेसिकली बॉन्ड करती है गाड़ी की पेंट के साथ परमानेंटली। इसमें ग्लू वाला एलिमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी रिजिडिटी, इसकी स्लिकनेस, वाटर रिपेलेंसी, इसकी हाइड्रोफोबिसिटी, जो भी चीज़ें ग्लास कोटिंग में आपको मिल रही हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन उसमें ये भी होता है कि आपको प्राइस भी ज़्यादा पे करनी होती है, क्योंकि एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है, उसकी बिना के ऊपर प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस होता है। तो होप आप लोगों को इसके अंदर ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपने सब कस्टमर्स जो हैं उनको भी समझा सके होंगे कि कुछ काफ़ी सारे लोग इसमें से पूछते हैं कि भाई सिरेमिक और ग्लास कोटिंग में फ़र्क क्या है। तो अब आप कम से कम उनको ये बता सकते हैं कि ये बेसिकली एक ओल्डर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये उसका रिफाइंड फॉर्म है, यानी कि ये डिराइव्ड फॉर्म ग्लास कोटिंग है। जो इनमें गलतियाँ की गई हैं वो इसमें नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिएगा। और आगे भी फ्यूचर में हम लोग बाकी वीडियोस में हम आपको क्वार्ट्स के अंदर भी जो डिफरेंस है, क्वार्ट्स कोटिंग के अंदर जो आपकी ग्रेफीन कोटिंग्स हैं बेसिकली, वो फ्यूचर के अंदर हम लोगों को बताएंगे कि उसमें डिफरेंस क्या है, जो कि वो सिरेमिक, क्योंकि उसको हम लोग कंपैरिजन सिरेमिक के साथ करेंगे, ग्लास कोटिंग के साथ ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो आगे फ्यूचर में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।